ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी के प्रकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दशम स्कंध के 5 अध्यायों में ये रास पंचाध्यायी का प्रकरण आता है। 29, 30, 31, 32 और 33, 29 से लेकर 33 अध्याय तक 5 अध्यायों में ये रास पंचाध्यायी का प्रकरण है, या जिसको कहें रास लीला का प्रकरण है। मनुष्य जीवन में एक ही बात चाहता है और वो है आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति के लिए ही संसार में सारी दौड़ भाग करता है, पढ़ाई पढ़ता है, गृहस्थी बसाता है, मकान बनवाता है, गाड़ी खरीदता है, सब काम बस उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति। और ये रास पंचाध्यायी का प्रकरण क्या बता रहा है कि आनंद का स्रोत संसार के विषय नहीं है। न इंद्रियों द्वारा संसार के विषयों का भोग प्राप्त करके वह आनंद प्राप्त किया जा सकता है जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। जब तक ये जीव आनंद स्वरूप आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ रमण नहीं करेगा, तब तक उसको उस चरम और परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जिसकी उसको तलाश है। ये रास पंचाध्यायी का संदेश क्या है? ये रास जीव का परमात्मा के साथ रास है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ जब तक रास नहीं होगा, रमण नहीं होगा, तब तक विषय रमण से उसको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार रमण से, संसार के भोगों में रमण करने से तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जीव का लक्ष्य है भगवद रमण, परमात्म रमण, ब्रह्म स्वरूप में रमण। और उसके लिए फिर जीव के हृदय में गोपियों जैसा प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार से गोपियों के जीवन में देखा जाए तो वो गृहस्थ थी, कुमारी थी, वो सन्यासी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में प्रेम सन्यास था। वो अपने हृदय की गहराइयों से कृष्ण के अलावा किसी को नहीं चाहती थी। तभी जब हमने पिछली कक्षा में 29वें अध्याय पर चर्चा की थी, जब भगवान की बांसुरी बजी, भगवान का बुलावा आया, तो बांसुरी केवल गोपियों को सुनाई दी, क्योंकि उन्हीं के अंदर परमात्मा से मिलन की तीव्र आकांक्षा थी, तड़प थी। संसार में बहुत से लोग हैं, संसार के आकर्षणों की आवाज़ सबको सुनाई देती है, भगवान की तरफ आकर्षण कम लोगों का होता है। यद्यपि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं, भगवान ही हैं, फिर भी जिसकी वास्तविक सत्ता है भगवान की, उधर ध्यान नहीं जाता मनुष्य का, जीव का। और जिसकी झूठी सत्ता है, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, तो राग द्वेष में पड़ा रहता है। और जो परम सत्य परमात्मा है उसकी पुकार सुनाई ही नहीं देती है। भगवान की वेणु का नाद किसको सुनाई देगा? जिसके हृदय में गोपियों जैसा प्रेम होगा। बाकी सबको नहीं सुनाई दिया। जो रास के लिए पात्र गोपियां थीं उन्होंने ही वेणुनाद सुना, और वो जिस दशा में थी उसी दशा से उठ करके चली गई। किसी से सलाह नहीं की, घर वालों से सलाह नहीं की, आपस में सलाह नहीं की। उनकी प्रेम की तड़प उनको परमात्मा की बांसुरी की काल पर घसीट करके वृंदावन में उतनी रात में ले गई। यही तड़प जब सत्य के लिए होती है
कहते हैं विवेकानंद जी अगले दिन सुबह उनका लॉ का पर्चा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक उनको लगा कि परमहंस जी के पास चलना चाहिए और भगवत संबंधी प्रश्न करना चाहिए। उन्होंने बंद की किताब, उनका देखा जाएगा लॉ का पेपर, और अपना पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास। पूछा कि भाई आपने देखा है भगवान को? तो ये जो काल है, रजनीश कहते थे परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए जुआरियों जैसा साहस चाहिए। जुआरी जानता है कि ये सब जीत लेंगे, सब हार जाएंगे, तभी दांव लगा पाता है। तो जो जीवन का दांव लगाने के लिए तैयार है, परमात्मा को वही पाता है। या तो सब हार ही जाएंगे या सब जीत ही लेंगे, कुछ बचा के रखने के लिए आए नहीं। तो ये रास जो है, ये इस बात का संदेश है कि भगवान के प्रेम का अनुभव करें, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए प्रेम का अनुभव करें, और उसके लिए भगवान की महत्ता भगवत्ता का अनुभव करें। भगवान ही पाने योग्य हैं। संसार में कुछ मिलेगा भी तो छूट जाएगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो शरीर से प्राप्त हुई चीज़ें कहाँ से जो है बनी रहेंगी। यहाँ तो काम चलाऊ है, शरीर चलाने के लिए संसार ठीक है, साधन के रूप में संसार ठीक है, साध्य के रूप में संसार ठीक नहीं है। साध्य तो परमात्मा है, साध्य परमात्मा है। और यहीं पर फिर सत्संग का और अन्य प्रकार की जो परमात्मा की तरफ बढ़ने की प्रक्रियाएं हैं, उनमें एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। क्योंकि सत्संग कहता है कि त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषु, तुम जब सब कुछ का अर्पण और त्याग करने को तैयार होगे तब तो परमात्मा तुम्हारा वर्ण करेगा और तुम भी परमात्मा का वर्ण कर पाओगे। तुम संसार की बोझ सिर पे लिए लिए परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। दो नावों में सवारी नहीं होती है। भगवान का प्रेम जो है अहेतुक प्रेम है, वो हर अपने भक्त से प्रेम करते। भगवान का स्वभाव क्या है? अनंत प्रेम, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, कृपा स्वरूप हैं। जैसे सूरज के पास प्रकाश के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही भगवान के पास कृपा के अलावा कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन हम खुद ही पीठ करके बैठे हैं। सूरज तो निकला हुआ है, अगर हम ही खिड़की बंद किए रहेंगे तो सूरज कहाँ से अंदर आ जाएगा बंद खिड़की के? तो हमको सन्मुख होना पड़ेगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सहित। हमको भगवान भगवदोन्मुखी जीवन जीना पड़ेगा, भगवान की ओर उन्मुख होना पड़ेगा, तब भगवान की अहेतुकी कृपा और अनंत प्रेम का अनुभव हम कर पाएंगे, जैसा कि गोपियां अनुभव कर पाई, क्योंकि उनका एकमात्र वर्ण परमात्मा कृष्ण ही थे। वर्ण का बड़ा महत्व है। यमे वैश व्रणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनि। जो मेरा हृदय से वर्ण करता है, मैं उसके समक्ष अपने आनंद स्वरूप को अनावृत कर देता हूँ, कठोपनिषद में कहा ऋषि ने। तो हमारा वर्ण क्या है? 10 जगह वर्ण है, ठीक है। 10 चीजें जीवन चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, उनको उतना महत्व देना है, साधन के रूप में महत्व देना है, लेकिन साध्य के रूप में हमारा वर्ण परमात्मा ही होना चाहिए। और हम परमात्मा से क्या काम लेते हैं कि भगवान थोड़ा मकान बनवा दो, थोड़ा गाड़ी बड़ी खरीदवा दो। तो भगवान को हम साधन बना लेते हैं बजाय साध्य के, और साध्य हमारा संसार ही रहता है।
तो भगवान का ये उपयोग कर, और भगवान ने कहा कि तुम ये भी अगर मेरा उपयोग करना चाहोगे तो मैं अपना ये उपयोग करवाने के लिए भी तैयार हूँ। गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तुम अगर मुझसे मकान, गाड़ी, बंगला, शादी, ब्याह, बच्चा, बच्चे की नौकरी, बच्चे की शादी मांगोगे तो वो भी मैं दे दूंगा। जिस रूप में तुम मेरा भजन करोगे मैं तुम्हें उसी रूप में वरदान दूंगा। लेकिन फिर जो वास्तव में बुद्धिमान हैं, जिन्होंने जीवन को समझा है, वो भगवान का उपयोग साधन के रूप में और संसार को साध्य के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि संसार को साधन के रूप में देखते हैं और भगवत प्राप्ति को ही साध्य के रूप में देखते हैं। जब गोपियां यही करती हैं, क्या वो विवाहिता थी, उनके बच्चे भी थे, वो घर का काम भी कर रही थीं, सब कर रही थीं, लेकिन उनका वर्ण परमात्मा कृष्ण का ही था। तो ये जीव की, गोपियां भक्त जीव की प्रतिनिधि हैं, गोपियों जैसी। यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा जब परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, जब गोपी प्रेम हमारे हृदय में उतर आए, जीव के हृदय में उतर आए, परमात्मा ही एकमात्र साध्य हो, वर्णीय हो, फिर भगवत आनंद में ही जीवन रहेगा। किसी ने पूछा आप कैसे जाने कि फलाने जो हैं उनको किस किस को ब्रह्मबोध हुआ, किस किस को आत्मबोध हुआ और किसको नहीं हुआ। साधु तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में ही। रजनीश कहते थे इतने सन्यासियों का बोझ समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सन्यासी जरूरत से ज़्यादा है। और तुलसीदास जी ने कहा है, नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। तो अब एक से एक श्रेष्ठ सन्यासी। गुरु जी कहते थे कि देखो फिर भी अभी भी चूंकि इतने उत्कृष्ट सन्यासी भी हुए कि चोर भी अगर भगवा वस्त्रों में छिपता है तो लोग उसको भी प्रणाम कर लेते हैं। तो ये कोई उसकी कमाई नहीं है, ये कमाई विवेकानंद जी की है, ये कमाई रमण महर्षि की है, ये कमाई संत ज्ञानेश्वर की। संतों की जो लंबी परंपरा रही उसकी कमाई ये है कि अगर कोई दुराचारी वैसा व्यक्ति भी इन वस्त्रों में होता है तो लोग उसको भी आदर दे देते हैं। वेश प्रताप पूजिए ही हो, वेश का ही प्रताप होता है कि लोग पूजा पा जाते हैं। लेकिन फिर उघर ही अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। अंत में तो यू कैनॉट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, असलियत तो खुल जाएगी। रास लीला का प्रसंग दिव्य लीला का प्रसंग है। अगर हमने इसको मनुष्य लीला के रूप में देखा तो फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे, उलझ जाएंगे और हमको लगेगा ये तो जैसा इस यहाँ वर्णन है ये तो भगवान के योग्य कार्य नहीं है। सन्यासी या वैसे भी सदाचारी व्यक्ति के लिए पर स्त्री स्पर्श को पाप माना गया है। ये भगवान इतनी सारी पर स्त्रियों के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, कहते नहीं ये पर स्त्रियां नहीं हैं, ये तो पूर्व जन्म के श्रेष्ठ तपस्वी योगी ऋषि मुनि हैं जो स्त्री रूप लेकर के आए हैं भगवान के साथ रमण करने के लिए। और अध्यात्म में क्या है? कृष्ण आत्मा है। गुरुदेव बार बार कहते भगवत गीता में जहां जहां आत्मा शब्द आया है वहां उसका मतलब कलगीधारी और पीतांबरधारी कृष्ण नहीं है। जब भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम, तो माम का मतलब वहां देवकी पुत्र कृष्ण नहीं है बल्कि आत्मा है। जो आत्मा से प्रेम करता है, अनात्मा के ही इस मिथ्या अनात्मा के जाल में ही नहीं फंसा रहता है, जो द्वैत को ही सत्य मान के नहीं जिंदा रहता है, जो अनात्मा के आकर्षण में ही इच्छाओं की डोली पे सवार हो करके
अनात्म सृष्टि में ही इधर उधर नहीं भागता रहता है लक्ष्य बना करके, बल्कि आत्मबोध को लक्ष्य बनाता है, परमात्म बोध को लक्ष्य बनाता है। तो कृष्ण क्या है? हमारे अंदर चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में कृष्ण ही बैठे हैं। वही प्राप्तव्य हैं, वही गंतव्य हैं, वही जीव का चरम परम लक्ष्य है। कृष्ण ही हमारी आत्मा है। अध्यात्म में तो रास क्या होगा कि जो आत्माकार वृत्ति है वही राधा है। आत्मा की ओर ही बढ़ने वाली वृत्ति राधा है, आराधिका है। कृष्ण के अलावा उसका आराध्य कोई नहीं है। जो कृष्ण को ही चाहने वाली, कृष्ण की ही आराधना में लगी हुई जो आराधना वृत्ति है, आराधिका वृत्ति है, वही राधा है। वो वृत्ति ही राधा है। आत्मा ही कृष्ण है। और आत्माभिमुख जितनी वृत्तियां हैं वो सब गोपियां हैं। आत्माभिमुख वृत्तियां, संसाराभिमुख वृत्तियां गोपियां नहीं हैं, वो तो फिर भटकाने वाली वृत्तियां हैं। जो आत्मा की ओर बढ़ाने वाली जितनी वृत्तियां हैं वो सब मानो गोपियां हैं। तो अध्यात्म में रास का प्रसंग ये है, वृत्तियों का आत्मा की तरफ बढ़ना और आत्मा की ओर बढ़ करके उसमें उसके साथ एकत्व प्राप्त कर लेना, अलग न रह जाना। आत्माभिमुखी वृत्तियों का आत्मा में जाकर के लीन हो जाना, नदियों का जाकर के समुद्र में लीन हो जाना। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने नहीं कहा वृत्ति को कभी आत्मा नहीं, वृत्ति लीन हो जाएंगी जाकर के और आत्मा ही बचेगा। गोपियां वो ऐक्य भाव चाहती थीं रास में। उसका ये बाह्य प्रकटीकरण है कि गोपियां और कृष्ण अलग नहीं हो रह गए, बल्कि गोपी कृष्ण हो गए। गोपी कृष्ण हो गए, रास विहारी हो गए, मदन मोहन हो गए। कोई काम वृत्ति वहां नहीं थी, वो तो मदन, काम को भी मोहित करने वाले, साक्षात मनमथ। कामदेव के भी मन को मथ दें ऐसे सौंदर्य वाले, वो तो परमानंद है, वो कोई विषयानंद थोड़ा है। कामदेव तो विषयानंद में ही हमको घुमाए रहेगा। परमानंद में लीन होने वाली जो वृत्ति है, जीव की जो चाहत है, तब जाकर के वो आत्मरमण कर लेता है, परमात्मा रमण कर लेता है, कृष्ण रमण कर लेता है। और ये आत्माभिमुखी वृत्तियां ही गोपियां हैं, उनका आत्मा के साथ रमण ही रास है। और इसी रासलीला के प्रसंग में शुकदेव महाराज ध्यान करते हैं, हम लोगों को सावधान करते हैं कि मनुष्य को कभी परमात्मा के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए कि बाह्य रूप से हमने नकल शुरू कर दी है। परमात्मा परमात्मा है और जीव जीव है, जीव की शक्तियां सीमित हैं। परमात्मा अपनी माया के मोह में नहीं पड़ता है, हम मोह में पड़ जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए जीव को चाहिए कि वो परमात्मा के उपदेश को जीवन में उतारे, उसके आचरण को न उतारने लगे। गुरु जी कहते हैं, स्वामी तेजवान जी, शंकर जी ने विष पी लिया, तुम अगर विष पीने की कोशिश करोगे तो बस मर जाओगे, इसलिए परमात्मा के आचरण का अनुकरण मत करो। कृष्ण ने तो एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया और हमसे एक बक्सा भी नहीं उठता है, तो तुम जो है इस चक्कर में न पड़ जाना। कई लोग कहते हैं कि ये अंतिम लीला है रास लीला की। जहर पीने से, पूतना जहर लगा के आई थी, इस तरह जहर खाने से शुरू करो अगर कृष्ण की लीलाओं की नकल करनी है। परमात्मा की लीलाओं की नकल जीव नहीं कर सकता है, उसके वचनों का। इसीलिए कहा कि कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण मत करो, गीता में दिए गए कृष्ण के वचनों का अनुकरण करो, तब तुम्हारा जीवन ऊपर की तरफ उठेगा, तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। पशुओं का धर्म अलग होता है, उनके पास विवेक नहीं है। मनुष्यों का धर्म अलग है, उनके पास विवेक है, ग्रंथ हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं। पशु धर्म अलग है, मानव धर्म अलग है और देव धर्म अलग है। वो पुण्य को
भोग करने के लिए स्वर्ग में गए हैं। गंधर्वों का धर्म अलग है, किन्नरों का अलग है। तो देव धर्म अलग है, मानव धर्म अलग है, पशु धर्म अलग है। इसी प्रकार से भगवत धर्म अलग है। भगवान का धर्म हम नहीं कह सकते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, तुलसीदास जी ने लिखा। जो समर्थ व्यक्ति है, अग्नि में आप चाहे जो डाल दीजिए वो सब कुछ खा जाता है, फिर पवित्र का पवित्र रहता है। तो अग्नि में ये दोष नहीं। लेकिन हम सब कुछ अगर खाने लगे अग्निदेव की नकल करके, तो हमारे तो जो कभी डिसेंट्री होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, जिंदा ही नहीं रहेंगे। समर्थ को अग्निदेव सब खा सकते हैं, वो वैसे को वैसे वो पवित्र हो जाएगी चीज। सूर्य सब कुछ को प्रकाशित करता है। हम अगर गंदी चीजें देखने लगेंगे तो हमारा मन मलिन हो जाएगा। हमको सूर्य देव की नकल नहीं करनी है। तो कहा ये जो है भगवान कृष्ण किस लेवल से क्या काम कर रहे हैं, किसको क्या आनंद देने के लिए कर रहे हैं, हमको उनकी नकल नहीं करनी है, उनके वचनों की नकल करनी है। भगवान में तो प्रेम के परवश होकर के किसी के भी रूप में आते हैं। वो वात्सल्य का भाव भी प्रकट कर सकते हैं, वो श्रृंगार भाव भी प्रकट कर सकते हैं, वो हर भाव में भक्त की आकांक्षा पूरी कर सकते हैं। ये रास लीला दिव्य लीला है, इसको हमें इसी रूप में लेना है। हमने 29वें अध्याय तक चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जैसी भी अवस्था में थीं आ गईं। और जब आ गईं तो भगवान ने कहा कि तुम चली जाओ, क्यों पति की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। और गोपियों ने कहा कि धर्म का फल क्या है? धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का फल तो है अंतःकरण की शुद्धि, और शुद्ध अंतःकरण में भगवत प्रेम और जगत से वैराग्य जन्म लेता है। जगत की भी असलियत समझ में आती है, परमात्मा का महत्व भी समझ में आता है निर्मल अंतःकरण में। तो धर्म एक प्रकार से भगवत प्रेम जगा देता है और संसार से वैराग्य की वृत्ति जगा देता है। अब गोपियों ने कहा कि हम धर्म का फल क्या है, और कि भगवत रमण यही तो धर्म का फल है, कि पार्लेज विद गॉड। तो आपने बांसुरी बजाई, हमको आपकी कॉल सुनाई दी, धर्म का फल देखें कि धर्म ही का पालन करते रहें जिंदगी भर। ये जो वैधि भक्ति है उसके बाद है प्रेमा भक्ति। भगवान ने कहा सर्वधर्म, तुम्ही ने तो कहा है गीता के अंत में तमाम तरह की भक्ति की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके जब प्रेम भगवान का उतर आए हृदय में, तो फिर अब वो वैधि भक्ति की बात नहीं बनती, अब तो प्रेमा भक्ति तक आ गई बात। अब भगवान के अलावा न कुछ दिखाई दे, न सुनाई दे, न कुछ पाने योग्य बचे। अब घसीट घसीट के मन नहीं लगाना पड़ता है, कहीं से हटाना नहीं पड़ता है। ये तो सहज रूप से भगवत धारा इसमें प्रवाहित होती रहती है और भगवत रमण। तो हमको तो धर्म का फल, परमात्मा का सानिध्य जब मिल गया, तो हम जाके धर्म का पालन क्या करें और किस लिए करें? तो हमको गृहस्थ धर्म का उपदेश मत करो, धर्म का परिणाम तो मिल गया। तेजोमन जी कई बार कहते हैं कि भाई मैं जाता हूँ सेंटर्स पे ज्ञान यज्ञ करने, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी, हम सवेरे वाले तो प्रवचन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारी पूजा का समय होता है। कोई कहेगा हमारे योगा का समय है, कोई कहेगा टहलने का समय है, कोई कहे। उन्होंने कहा वो जो तुम सब कर रहे हो उसका परिणाम ही तो ये है कि तुमको सत्संग की प्राप्ति हो रही है। अब तुम फल लोगे या वही क्रिया ही करते रहोगे? सब का फल जो है वो सत्संग की प्राप्ति है, और सत्संग में बरसने वाले रस का जो तुमको रसपान होता है वो तो फल रूप है।
वो फल रूप है जो भी तुमने किया है। ये समझ लो कि परमात्मा ने तुमको उसका फल देने के लिए तुमको सत्संग दिया है, तो यहाँ तो तुमको आना चाहिए। इसमें तुम कोई परमात्मा के साथ जो है चीट थोड़ो कर रहे हो, धोखेबाजी थोड़ो कर रहे हो। परमात्मा ने फल रूप में सत्संग दिया। तो गोपियाँ आ गईं, उन्होंने कहा कि देखो वर्णाश्रम धर्म से बढ़ करके प्रेमा भक्ति है, इसलिए हम आपके पास आई हैं, और अब आप हमको वापस हमारा गृहस्थ धर्म की शिक्षा मत दो। जब गोपियों ने इस प्रकार कहा तब भगवान निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हारी विरह व्यथा में हम अपने शरीर को जला देंगे और तब ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। तुम्हारी वंशी की तान सुन करके हम लोग यहाँ आई हैं, और हमसे ये बात छिपी नहीं है कि तुम कोई नंद नंदन ही नहीं हो, तुम तो क्या हो, तुम नारायण हो, भगवान और देवताओं की भी रक्षा करने वाले हो, और तुम ब्रजमंडल का और मनुष्यों का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। इसलिए जब इस प्रकार से कहा गोपियों ने, तब भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। फिर रास की स्थिति उत्पन्न की और भगवान ने उनके साथ यमुना जी के बालू में रास क्रीड़ा का प्रारंभ किया। उनके कभी विनोदपूर्ण चितवन से उनको देखा, स्पर्श किया, उनके दिव्य प्रेम भाव को प्रज्वलित किया, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, इस प्रकार की अनेक क्रियाओं से उनका सम्मान किया। और जब ऐसे किया तब उनको लगा कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। देखो भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, और उनका ध्यान भगवान से हट के संसार की तरफ तो नहीं गया, लेकिन अपनी तरफ चला गया। ये जीव जब भगवान से हट करके अपने जीवत्व की तरफ और जीवत्व के को सजाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तरफ इसका ध्यान जाता है, तो भगवान की तरफ से ध्यान हट जाता है। भगवान की तरफ से ध्यान हटेगा तो भगवान तो फिर वो छिप जाएंगे। ये भगवान का ये है। स्तनपान कराते कराते यशोदा जी ने उनको अलग रख दिया, और उबलते हुए दूध को उतारने के लिए जब वो दौड़ करके गई तो भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये, उन्होंने उठाया लोढ़ा और मटका जो बहुत दादा दादी के ज़माने का था उसको फोड़ दिया और चले गए। तो भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो हों और जीव उनकी तरफ पीठ करके संसार की किसी चीज़ को महत्व दे करके उनकी तरफ पीठ करके चला जाए, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी और चीज़। जैसे ही वहाँ उन्होंने दूध को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ लिया बजाय भगवान के, भगवान ने लोढ़ा मारा मटके पे, और जो है यहाँ पर क्या हुआ कि गोपियाँ जो है उनका अपनी तरफ की मानवती हो गई, अहंकार से भर गई कि देखो देखो हम और सब स्त्रियां तो साधारण हैं, हमको तो भगवान सम्मान दे रहे हैं, हम भगवान के प्रेम का पात्र बन रहे हैं। और बस जैसे ही अहंकार, क्योंकि भगवान को अहंकार अभिमान नहीं प्रिय है, थोड़ा भी अगर अभिमान होगा तो भगवान बैकग्राउंड में चले जाएंगे, फिर तुम अपना अहम लेकर के जीवत्व लेकर के घूमो। तुरंत छुप गए भगवान, क्योंकि अभिमान आते ही भगवान लुप्त हो जाते हैं, या कहो भगवान का विस्मरण ही अभिमान को जन्म देता है। ये अहम क्यों है? क्योंकि हम अपने भगवत स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हम जीव बने घूम रहे हैं, अहंकार को सजाते घूम रहे हैं। क्यों? निर्ममो निरहंकार स शांति, इसीलिए शांति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो अहम और मम की वृत्तियों को में मैं भाव करके बैठ गए हैं, बजाय आत्मा में मैं भाव करके बैठने के अहम मम में मैं भाव करके बैठ गए हैं। और फिर कामनाएं हमको नचाती हैं, और कामनाएं पूरी करके हम अहम मम को बढ़ाते हैं और अहम को सजाते हैं, और फिर जब परेशान होते हैं तब कहते हैं कि भगवान रूठ गया।
भाई हम ही ने पीठ कर ली, हमने अहम को महत्व दे दिया। अभिमान आते ही भगवान लुप्त होते हैं, भगवान का विस्मरण अहंकार को जन्म देता है, और ये दोनों एक साथ होते हैं। भगवान का स्मरण विस्मरण हुआ कि अहंकार का जन्म हुआ, या अहंकार का जन्म हुआ तो भगवान, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप अहंकार द्वारा ढक जाता है, वी द्वारा ढक जाता है, अविद्या द्वारा ढक जाता है। जैसे ही गोपियों की दृष्टि भगवान से हटकर अपनी तरफ गई कि भगवान जो है वो अदृश्य हो गए, छिप गए। हमारे जीवन में भी जब तक भगवत रस आता रहता है, सत्संग रस आता रहता है, तब तक भगवत कृपा भी जागृत रहती है और भगवत रस भी जागृत रहता है। और जैसे ही विषय रस की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो भगवत रस का लोप हो जाता है। भगवान पर दृष्टि थी तब तक विषय रस का लोप था, और फिर भगवान का लोप हो गया। तो संदेश यही है इसका कि अहम वृत्ति का जब नाश होगा तभी सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होगा, ये अहंकार के रहते नहीं होगा। जब तक कबीर थे तब तक राम जी नहीं मिले। हेरत हेरत हे सखी, जब उस कबीर खो गए तो परमात्मा प्रकट हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब तक ये अहम था तब तक भगवान नहीं थे। जब अहम मिटा तो भगवान तो थे ही, असली तो भगवान थी। अहम को प्रकाशित करने वाले भी तो भगवान थे, मम को प्रकाशित करने वाले भी तो भगवान थे। संसार के भी अधिष्ठान और प्रकाशक भगवान ही थे, और जीव के अहम मम सुख दुख सबको प्रकाशित करने वाले और सब के अधिष्ठान परमात्मा ही थे। भगवान ने गोपियों के सिर पर भी हाथ रखा, उनके हृदय को भी सांत्वना दी। कहते हैं सिर पर हाथ रखने का प्रसंग क्या है कि सिर जैसे एक जूड़े की ग्रंथि होती है और एक हृदय की भी ग्रंथि है, जिसको जीव ग्रंथि भी कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ये सिर में क्या है, सिर का मतलब क्या है? चिंतन। चिंतन ठीक न होने के कारण हम संसार को ही सत्य मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या ग्रंथि के कारण, अज्ञान की ग्रंथि के कारण, ये जो जूड़े की ग्रंथि है, भगवान जब तक सिर में नहीं आएंगे, जब तक संसार ही खोपड़ी में भरा रहेगा, तब तक समझो अविद्या की ग्रंथि जाने वाली नहीं है। ये वी जो है चिंतन में, जब तक वासनाएं इच्छाएं भरी हुई हैं तब तक संसार ही सत्य लगता रहेगा। जैसे इच्छाएं कम होंगी वैसे वैसे भगवान सत्य मालूम पड़ेंगे और संसार के सत्यत्व में कमी आएगी। तो अविद्या की ग्रंथि जानी चाहिए। हमारा सिर, हमारी बुद्धि, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। सिर में क्या है? सिर का मतलब क्या है? समझ। समझ ठीक होनी चाहिए। समझ ठीक होगी तो हमारे जीवन की दिशा आत्माभिमुख होगी, संसाराभिमुख नहीं होगी। संसार काम चला होगा, संसार साधन रूप होगा, साध्य रूप भगवान होंगे। और हृदय ग्रंथि मतलब जीव ग्रंथि, यानी कामना और कर्म की ग्रंथि। तीन ही तो हैं जिससे भगवान, जिससे मनुष्य जीता है, जिनकी प्रेरणा से जीता है, या कहें जिनकी प्रेरणा से भटकता है। अविद्या, कामना, कर्म। चूंकि सत्य परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है और संसार का ही ज्ञान है, तो उसी को सत्य समझते हैं। सत्य स्वरूप का, आत्म स्वरूप का अज्ञान है, अविद्या है, इसलिए संसार की कामना है। और फिर कर्म द्वारा संसार को ही पाने के लिए कर्म हो जाता है। तो अविद्या, कामना, कर्म। अविद्या जब तक रहेगी तब तक संसार की कामना भी रहेगी, और उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी होता रहेगा। उस कर्म करने के लिए फिर शरीर भी चाहिए, और सूक्ष्म शरीर भी चाहिए। कारण शरीर तो वासना रूप, इच्छा रूप है ही।
शरीर पे शरीर बदलते रहेंगे, नए नए मिलते रहेंगे, कर्मानुसार, वासना के अनुसार, इच्छानुसार, प्रारब्ध के अनुसार ये जीव जन कितने शरीर धारण कर चुका और करता रहेगा, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, जब तक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा। ये अविद्या ग्रंथि तो कटनी ही चाहिए, तीनों ही कटेगी, अविद्या, कामना, कर्म। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो जब तक ये दोनों ग्रंथियां या गांठें खुल नहीं जाती हैं, तब तक परमात्मा के साथ जीव रास लीला नहीं कर पाएगा, आत्मरमण नहीं कर पाएगा, परमात्मा रमण नहीं कर पाएगा, परमात्मा रस का अनुभव नहीं कर पाएगा, रमण रस का अनुभव नहीं कर पाएगा। विषय रस, बाध्यता होगी विषय रस के सहारे जीवन काटने की, भले उस विषय रस को पाने के लिए वो कितना दुखी रहे, परेशान रहे, भटकाव रहे, लेकिन बिना आनंद के तो नहीं रह सकता। अगर आत्मरस नहीं है तो फिर विषय रस के सहारे ही काम चलाएगा। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब हम सत्संग करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, जब हम भगवत चिंतन करते हैं, तब भगवान की ही कामना होती है और संसार की कामना की ग्रंथि कट जाती है। जब भगवत कामना का उदय होता है, जैसे गोपियों में हुआ, तब संसार की कामना की ग्रंथि जो है वो कटती है। और जब हम परमात्मा के साथ रहना, परमात्म चिंतन के द्वारा परमात्मा के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं, तब फिर कर्म ग्रंथि भी कट जाती है। तो परमात्म चिंतन में, सत्संग में, स्वाध्याय में काम ग्रंथि और कर्म ग्रंथि दोनों कट जाती है, और अंत में भगवान की कृपा से अविद्या ग्रंथि भी कट जाती है। अविद्या, कामना, कर्म तीनों ग्रंथियां जो है चली जाती हैं। और हम तो इसलिए कर्मयोग में कहा कि इच्छाओं की गुलामी करते हुए जीना छोड़ दो, ईश्वराय भृत्यवत करोमि। मैं ईश्वर का नौकर बनकर के जी रहा हूँ, ईश्वराय भृत्यवत, भगवान का नौकर बनकर के जियो, इच्छाओं को गुलाम बन करके नहीं। शिव मानस पूजा में यही कहा भगवान शंकराचार्य ने, इस बोध के साथ जिंदा रहो कि यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। यद यद कर्म करो, मैं, हे भगवान शंकर, मैं जो जो कर्म करता हूं, यद यद कर्म करोमि तत्तद, वो सारे कर्म, तत्तद अखिलम शंभो तव, मेरे सारे कर्म तुम्हारी पूजा है। कर्म ही पूजा बन जाए, जो कुछ भी करें वो भगवान की। साधो सहित समाधि बली, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहां जाऊं तहां करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, साधो सहित समाधि बली। का ये सहित समाधि है कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, हमको कोई विशेष जगह नहीं, हमेशा भगवान हमारे हृदय में जागृत हैं, और वही प्रेरणा है। इच्छाओं की प्रेरणा से नहीं अब कर्म हो रहा है, अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो रहा है, तो हृदय की शुद्धि हो रही है। भगवान शंभो तवा यद यद कर्म करोमि तत्, सारे ही कर्म भगवान की पूजा बन जाए, पूजा के फूल बन जाए। यहाँ इस प्रकार से कहा, तो क्योंकि वेदांत भी यही कहता है, रासलीला का प्रसंग भी यही बताता है कि जब तक आत्मरमण नहीं होगा, परमात्मा रमण नहीं होगा, जीवन में व्याकुलता समाप्त होगी नहीं, बेचैनी समाप्त होगी नहीं, हमको किसी न किसी चीज़ की आकांक्षा बनी ही रहेगी। संसार की इच्छाएं पूरी कर लेने से संसार की इच्छाएं पूरी होती नहीं, इच्छा तो बढ़ जाती है। इसलिए परमात्मा की तरफ बढ़ना, आत्मरमण की तरफ बढ़ना ही जीवन का सार्थक उद्देश्य है। ये जानना कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप
जब ढका रहता है तो व्याकुलता बढ़ी रहती है। जैसे जैसे स्वरूप का बोध हमको होता है, व्याकुलता कम होती चली जाती है। अब जब गोपियों को ये मान हो गया कि हम तो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, भगवान हमको प्रेम करते हैं, देखो भगवान हमसे हमारे साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, हम कितनी श्रेष्ठ हैं। और जैसे ही इस अहंकार का उदय हुआ, अभिमान आया कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान अंतर्ध्यान होके कहाँ जाएंगे, वो तो सर्वव्यापक हैं, उनके अहंकार के ही पीछे छुपे भगवान। और क्या भगवान तो कोई जगह है ही नहीं जाना हो, कोई क्षण नहीं है जाना, वो तो ऑमनिशिएंट और ऑमनीप्रेजेंट है, वो छुप के कहाँ जाएंगे। कोई देश ऐसा है जहाँ की वो ना हो, लेकिन वो हमारे ही अहंकार के पीछे छुप जाते हैं, हमारा अहंकार उनको छिपा देता है। ऐसी गोपियों के अहंकार ने भगवान को छुपा दिया, वो तो वहीं थे, लेकिन दृष्टि नहीं जाती है कि वो यहीं हैं, अहंकार के रहते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित जब भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए 30वें अध्याय में, तब फिर उनको फिर विरह हो गया, क्योंकि भगवान के संपर्क में जो आनंदित था हृदय, आह्लाद था, भगवद रस में डूब रहा था, अब व्याकुल हो गया। व्याकुलता से परेशान हो गई, हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी, कृष्ण के प्रेम में मतवाली थी, अभी भी स्मृति में वो बसे थे, लेकिन वो जाने कहाँ चले गए। तो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वियोग में व्यक्ति ज़्यादा बंध जाता है, ज़्यादा स्मरण करता है, ज़्यादा अभी 11वें उसमें पहले आ चुका, उसका वृत्तासुर का प्रसंग आ चुका। तो उसने कहा भगवान मुझे मेरी भक्ति ऐसी बनी रहे जैसे गायें जब चर करके आती हैं तो उनके बछड़े अपनी माँओं को देख करके जितने उत्कंठित हो जाते हैं, तो वैसे बछड़ों की तरीके से मैं तुम्हारे प्रेम में उत्कंठित रहूं। वो पक्षियों के बच्चे जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं, वो जैसे अपनी माँ की बाट जो होते रहते हैं कि कब वो उनके खाने के लिए थोड़ा दाना लेकर के आएगी, और जब उसको दिखते हैं तो अजात पक्षा जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं वो कितने खुश हो जाते हैं। उसको ऐसी खुशी हमें हो, और आपकी इस तरह से हम राह देखें कि कब मेरा परमात्मा मुझे मिलेगा और मैं तृप्ति को प्राप्त करूँगा। 3 दृष्टांत दिए, एक तो गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया, एक पक्षी और उसके बच्चे का दृष्टांत दिया, और एक कहा कि जैसे कोई विरहिणी स्त्री जिसका पति, पहले तो बहुत कमाने चले जाते थे, कोई विरहिणी स्त्री जिसका पति दूर देश में कमाने गया है, वो राह जोहती रहती है कि कब मेरा पति लौट करके आएगा, मेरी इच्छित वस्तुएं लाएगा, मुझे उसका सानिध्य प्राप्त होगा। तो उस विरहिणी स्त्री के हृदय में जैसी ऐसी मेरी भक्ति हो, पक्षियों के समान हो, गाय के बच्चे के समान हो, विरहिणी स्त्री के विरह के समान हो। तो विरह में जो व्याकुलता होती है, तड़प होती है, वैसी तड़प अगर भगवान के लिए हो जाए तो फिर भगवान अंतर्ध्यान न हो। और भगवान अंतर्ध्यान भी अभी कहेंगे इसीलिए हुए क्योंकि तुमको तड़प महसूस हो। जब भगवान को लगा कि तड़प कम हो गई मिलन में, बल्कि अहंकार आ गया मिलन का, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए कि अभी भक्ति को और पुष्ट करो। अब जब वो विरह में मतवाली हो गई, व्याकुल हो गई, तब वो कृष्णमयी हो गई। उनको लगा कृष्ण हमारे अंदर समाये हुए हैं, और कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कृष्ण की ही गतिमति भावभंगी उनमें उतर आई। वो जा करके कृष्ण को ढूंढने लगी, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में, और कृष्ण कहीं दिखे ही नहीं।
फिर उनको लगा कि जैसे जैसे हम घने वन में जाती जाएंगी, कृष्ण और अंदर घुसते चले जाएंगे वन में, वो निकलेंगे नहीं, इसलिए अब और अंदर जाना ठीक नहीं है। तो वो फिर वहाँ से लौट आई। यहाँ लौटने के बाद वो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जैसे एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कोई छकड़ा बन गई, एक तृणावर्त बन गई, एक वत्सासुर बन गई, कोई बकासुर की लीला करने लगी, कोई गोवर्धन धारण अपनी ओढ़नी को उठा करके गोवर्धन बना करके गोवर्धन धारण की लीला करने लगी, तान लिया उसने अपनी ओढ़नी को। दूसरे एक काली नाग बन गई, दूसरे उसके सिर के ऊपर पैर रख करके नृत्य करना उसने शुरू कर दिया। एक गोपी यशोदा बन गई, दूसरी ने उसको उखल में बांध दिया, कृष्ण बन गई। इस तरह से वो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, जैसे कृष्ण उनके अंदर समा गए हों। अब संतों ने कहा ये यहाँ प्रकरण क्यों बताया जा रहा है कि जब भगवान का विस्मरण हो जाए, भगवान से सानिध्य टूट जाए, ऐसा लगे। कई बार लोग कहते हैं आज ध्यान उतना अच्छा नहीं लगा, आज मन नहीं लगा स्वाध्याय में, आज सत्संग में मन नहीं लगा। तो अगर भगवान में रमण चित्त का उतना न हो, वृत्तियां भगवानमयी न बन पा रही हों, तो फिर भगवान की सगुण लीला का स्मरण करना चाहिए। अगर निर्गुण में आत्मचिंतन में मन नहीं लग रहा है तो भगवान की सगुण लीला का स्मरण और चिंतन करना चाहिए। इससे भाव बन जाता है और फिर से भगवद रस की अनुभूति होने लगती है। वैसे वेदांत में निर्गुण का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। ऐसा जैसे निर्वाण षटकम में कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, कि मैं ये भी नहीं, मैं ज्ञानेन्द्रिया भी नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं है। 6 उसमें किया तो फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, शिवस्वरूप हूँ। लेकिन अगर वो भाव नहीं बन पा रहा है तो फिर सगुण लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, उससे भाव बन जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। यही दिखाने के लिए ये है कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, उस भाव में आने लगी। और ये इस प्रकार से लीलाएं कर रही थीं कि एक स्थान पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान के चरण चिन्ह हैं। कहते हैं ना, भगवान के तो शंख चक्र गदा पद्म सब उसमें चरणों में भी हैं। तो भगवान के चरण चिन्ह देखे। अब उन चरण चिन्हों को देखते देखते, ढूंढते ढूंढते उन चिन्हों के सहारे गोपियां आगे बढ़ने लगीं। तब थोड़ी देर जाकर के बाद देखा कि यहाँ तो किसी युवती के भी चरण चिन्ह उनके साथ में हैं। और फिर उनको लगा कि ये हम में से कोई गोपी है जो बड़ी भाग्यशाली है, जिसको जब अंतर्ध्यान हुए तो हम लोगों को तो यहीं छोड़ गए, उसको अपने साथ ले गए। 28वें श्लोक में कहते हैं 30वें अध्याय के, अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः यन्न विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद रहा। अनया आराधितो न, जरूर ये हमसे अधिक बढ़ करके भगवान की आराधिका रही होगी, तब भगवान इसको अपने साथ ले गए और हम सबको यहीं पीछे छोड़ गए। अब इसमें बहुत सारे हैं, संतों के अपने भाव हैं, कथाकार लोग भी बहुत तरीके की बात कहते हैं। तो अब वास्तविकता यही है कि पूरी भागवत में राधा नाम कहीं नहीं आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बाद में प्रक्षिप्त है। जो इतने पुराने मंदिर हैं, इसमें वो वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, कृष्ण की अकेली मूर्ति है, तो बाद में कभी राधा कृष्ण। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो सुखदेव जी की चूंकि गुरु थी राधा जी, और वो राधा का नाम लेते ही फिर समाधि में डूब जाते थे, वो कथा कहे ही न पाते,
इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। राधा जी क्या, उन्होंने किसी गोपी का नाम नहीं लिया। कोई अन्य पुराणों में गोपियों के नाम भी मिलते हैं, राधा का नाम भी मिलता है, लेकिन यहाँ भागवत में न तो किसी गोपी का नाम उन्होंने लिया है, न राधा जी का ही नाम लिया है। लेकिन कुछ लोग इसी 28वें श्लोक के आधार पे अनया आराधितो, कि यहाँ छिपा करके उन्होंने राधा आराधिका का नाम आराधितो राधा जी का नाम कहा। बहरहाल जैसे भी हो, तो अध्यात्म में देखने पर तो सारी आत्माभिमुखी वृत्तियां गोपियां हैं, और जो मुख्य आत्मरमण करा देने वाली, जिसको हम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं वेदांत में, तो वो राधा थी। राधा हैं, वो भगवान से मिलाती हैं। पार्वती अम्बा केनोपनिषद में आया, उमा हैमवती, पार्वती जी को कहा कि वो भगवान शंकर से मिला देती हैं। तो ये तो भगवान की वो शक्ति हैं जो कहते हैं ना, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया तो संसार से जोड़ देती है, बाधक है, और विद्या माया भगवान से मिलाने वाली है। सीता जी हैं, कौशल्या जी हैं, ये सब जो है ये प्रतीक हैं। सीता जी, पार्वती जी, राधा जी, लक्ष्मी जी, ये विद्या माया के प्रतीक हैं, जो भगवान की सहधर्मिणी हैं और भगवान तक पहुंचा देने वाली हैं। तो कहा कि ये जरूर आराधिका रही होगी। गोपियों ने कहा, और हमसे ज़्यादा भगवान ने इसको मान दिया, इसको अपने साथ ले गए, एकांत में ले गए। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, देखा कि यहाँ फिर कृष्ण के चरण चिन्ह अकेले हैं, और दूसरी जो ब्रज युवती है उसके चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब इन लोगों ने अनुमान किया कि उसने निश्चित रूप से कुछ नखरा किया होगा, क्योंकि ये होता है ना कि जब आदमी थोड़ा सा होता है कि जब ये होता है कि ये तो अब हमारे वश में आ गया, तो इसको नचाओ, तो भगवान पर इसने जो है, भगवान के साथ इसने थोड़ा सा वो किया होगा कि इनको अब नचाओ अपनी। भगवान कहाँ नाचेंगे, वो कोई मनुष्य थोड़ो हैं। तो जो है उसने लगता है यहाँ कहा कि अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा मुझे अपने कंधे पे चढ़ा लो और ले चलो। और फिर जैसे ही वो कंधे पर चढ़ने के लिए उसने पैर रखा, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के चरणों में ही रहना ठीक है, भगवान के कंधे वंधे पे चढ़ना ठीक नहीं है। भगवान के कंधे पे चढ़ोगे तो भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो वो वहाँ पर जो है वो उसके बाद चरण चिन्ह नहीं दिखे। तब फिर ये लोग जो है, क्योंकि वो तो आत्माराम है, वो पूर्ण, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो आनंद देने के लिए भक्तों पर कृपा करते हैं। उनको भक्तों से आनंद लेना, ये नहीं कि तुम भक्ति करोगे। वो धरती के गुरुओं जैसे नहीं है कि भाई ज़्यादा चेले होंगे, बड़े चेले होंगे तो उनका मान बढ़ जाए, तुम उनकी कोई भक्ति ना करो। गुरु जी कहते थे वो जो है रावण की और शिशुपाल की भी ऑक्सीजन थोड़ा बंद किया उन्होंने। वो तो भाई सब जो है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन हमको तो अपना भक्त जो है, सबते मोहे प्रिय निज दासा, मुझे तो अपना भक्त, अपना दास सबसे प्रिय है, जिसकी कि मुझे छोड़ करके और किसी से आशा ही नहीं लगाता है। तो भगवान आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट पूर्ण है, अखंड है। उनकी दृष्टि से तो उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो जो है कैसे किसी के वश में आ जाएंगे। न वो गोपियों के वश में आए, न वो आराधिका के वश में आए। जब गोपियों में अहंकार आया तो वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और जब आराधिका ने उनके कंधे पे चढ़ने की कोशिश की तो वो वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। जिसका अपने मान होगा, अहंकार होगा, वो भगवान वहां से इधर मतवाली होकर के गोपियां भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखती हुई वन वन में भटक रही थीं। और फिर जब देखा उन्होंने तो उनको वो गोपी मिल गई। वो गोपी मिल गई और वहाँ जाकर के उन्होंने उससे पूछा कि भाई भगवान कहाँ चले गए। तो वो गोपी जो है, गोपी रोने पछताने लगी। उसने कहा, मैंने कहा कि मैं थक गई हूँ और मुझे अपने कंधे पर अब ले चलो। जैसे ही मैंने पैर उठाया तो वो अंतर्ध्यान हो गए, और अब वो दुखी होकर के
वहां बैठी कि मैं ऐसा ना कहती तो साथ साथ चलती ही रहती। अब संतों ने कहा कि देखो, जब तुम चल सकते हो, ठीक है, तुम्हारी कोई ऐसी समस्या अगर है जिसको तुम खुद हल नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं। भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। आर्त भी मेरा भक्त है, अर्थार्थी भी मेरा भक्त है, जिज्ञासु भी मेरा भक्त है, और ज्ञानी तो मेरा भक्त ही है। अपनी परेशानी भगवान के आगे करो, लेकिन ये नहीं कि बस भगवान कोई तुम्हारे नौकर नहीं, जब तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर हो जाए तब आर्त। तो जब तुम चल सकते हो तो भगवान के कंधे पे मत चढ़ो, भगवान के चरणों में रहो, खुद करो, जितना कुछ कर सकते हो वो खुद करो। जब बिल्कुल ही तुम्हारे बस में न रहे तो फिर भगवान से प्रार्थना करो, वो तो परमपिता है। तो भगवान के ये एक संदेश है इसमें कि भगवान के चरणों में रहना ठीक है, उनके कंधे और सिर पे चढ़ना ठीक नहीं है, उनसे अहंकार जताना ठीक नहीं है। फिर उस गोपी ने बताया कि भगवान ने किस प्रकार से उसको प्रेम दिया, सम्मान दिया, और मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, और इसी से वो अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां फिर उन्होंने काफ़ी ढूंढा भगवान को, और ढूंढने में भी वो मिले नहीं। तब वो बैठ गईं और भगवान कृष्ण की ही चर्चा करने लगी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च। जब भगवान की चर्चा करते हैं, उसी में संतुष्टि और रमण प्राप्त करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते भजताम प्रीतिपूर्व। भगवान की प्रेम से जब चर्चा होती है तो भगवान कृपा करते ही करते हैं। गोपियां अब भगवान की लीलाओं की, भगवान की चर्चा करने लगी, क्योंकि भगवान कृष्ण की चर्चा के अलावा कोई बात उनके मुंह से निकलती ही नहीं थी। इस प्रकार से जब भगवान की लीलाओं का वो गान कर रही थी, अपने शरीर की भी उनको सुध ही नहीं थी, भगवान कृष्ण की भावना में ही डूब रही थी, रमण रेती में लौट आई और कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। विरह के आवेश में आकर के वो गाने लगी। अब ये 31वां जो अध्याय है, ये विरह गीत है। गोपियां कृष्ण के विरह में जो गीत गाया, ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, गोपी गीत, गोपिका गीत का प्रसंग है। उसमें भगवान को उलाहना देती हैं, जिसे प्रेम में उसको कहती कपटी, कुटिल, तुम छिप गए, तुमने हमारे प्रेम को आदर नहीं दिया। इस प्रकार से कटाक्ष करते हुए भगवान की लीलाओं का ध्यान करती हैं। कहती तुम केवल, हम जानते हैं कि तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, तुम सबके साक्षी अंतर्यामी परमात्मा हो, हृदय में रहने वाले जीवन बन करके। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम यदुवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम भगवान हो, हम ये जानती हैं। और हम ये भी जानती हैं कि जो तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करता है वो संसार के चक्कर से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और तुम्हारे करकमल उसे अभय प्रदान कर देते हैं। अपना अभय प्रदान करने वाला वही करकमल तुम हमारे सिर पर रख दो। ये तुम्हारे चरण कमल, जो तुम्हारे शरणागत तुम्हारे भक्त हैं, उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जो तुम्हारी शरणागति पाता है, प्रपन्न होता है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न शुचा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की प्रपत्ति, शरणागति सारे दुख कष्टों को मिटाने वाली है, सारे पापों का नाश करने वाली है, हम ये जानते हैं। और तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, तुम ही जीवन का सर्वस्व हो। तुम्हारा ही गान बड़े बड़े महात्माओं ने भी किया है। तुम्हारी लीलाओं के श्रवण मात्र से व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है। जो भी तुम्हारी लीला कथा का ज्ञान
गान करते हैं, जो भी सुनते हैं और जो भी सुनाते हैं वो सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े दानी हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। भगवान के चरित्र इतने कल्याणकारी हैं, कर्णप्रिय हैं कि जीवन मुक्त और ब्रह्मबोध प्राप्त भी उसको सुनते हैं। उड़िया बाबा कहते थे कि जो भगवान की इन कथाओं को सुनता है, इनके मर्म को समझता है, आत्मसात करता है, वो दुनिया की ओर से मर जाएगा, वो भगवान में जाग जाएगा। दुनिया उसके लिए झूठ हो जाएगी और भगवान का सत्य उसके हृदय में अवतरित हो जाएगा। दुनिया के झूठे सुखों से उसको विरक्ति हो जाएगी और भगवत रमण का सत्य सुख, परम आनंद उसके हृदय में अनुभव में आ जाएगा। गोपियाँ कहती हैं, अरे हमारे कपटी मित्र, एक बार कपटी मित्र कहती हैं, फिर कहते हैं हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे जो चरण कमल हैं वही भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शरणागत भक्तों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तुम्हारे चरण कमल हैं। जब भी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आए तो तुम्हारा ही चिंतन उसको करना चाहिए, उससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। बार बार सारे संतों का अनुभव है, सारे शास्त्रों का, कि हमको आरती हो, परेशानी हो, भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान उस आपत्ति को दूर कर देंगे या उसको सहन करने की सामर्थ्य दे देंगे। कहते तुम्हारा अधरामृत जिसने एक बार पी लिया उसको फिर किसी और अमृत की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कहती अपना वही अधरामृत हमको पिलाओ। अब ये अधरामृत का अर्थ क्या है? कहा देखो, एक तो देवताओं का अमृत है और पृथ्वी पे भी बड़े बड़े अमृत हैं, धरा का अमृत। हमको वो अमृत चाहिए जो धरा का अमृत ना हो, ये पृथ्वी का अमृत ना हो, ना देवताओं का स्वर्ग का अमृत हो, क्योंकि वो अमृत पीने के बाद कोई अमर नहीं हो जाता। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। देवताओं का अमृत और धरती का अमृत पीने के बाद आदमी फिर जैसे कि तैसा हो जाता है। अधरा भगवत अमृत, भगवान के भगवत रमण का अमृत। अधरामृत का मतलब क्या है? भगवत रमण का अमृत। भगवत रमण का अमृत पीने के बाद फिर दोबारा अमृत पीने की जरूरत नहीं पड़ती। वो धरा का अमृत नहीं है, न स्वर्ग का अमृत है। हमको धारा का अमृत नहीं चाहिए, हमको भगवदामृत चाहिए, जिसको पी लेने से फिर और किसी अमृत की पीने की लालसा ही समाप्त हो जाती है। ऐसा अमृत हमें पिलाओ। कहती हैं कि तुम कितने कपटी हो और कि तुम कितने निष्ठुर हो। रात के समय तुमसे मिलने के लिए आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? हमारा हृदय तो तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है और तुम हमें छोड़ करके रात के समय में जंगल में छिपे छिपे घूम रहे हो। हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, निःशुल्क दासियां हैं। इस प्रकार से गोपियां विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। अंत में जब उनसे नहीं रहा गया उलाहना देते देते, तब वो रोने लगी। और जब ये प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू, विरह के आंसू उनकी आंखों से निकले तो फिर भगवान भी कैसे अपने को रोक पाते। उन्हीं के बीच में उसी समय भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान उन्होंने देखा कि आ गए हैं तो अपने बीच में भगवान को आया देख करके अब उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। यहाँ उपमा देते हैं कि जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते हैं, उसी तरह से अब विरह के बाद जब मिलन हुआ तो उस मिलन की उनकी तृप्ति का जो अनुभव था वो अलग ही था।
और भगवान भी बाद में कहेंगे मैं इसीलिए मिल मिल के छुप जाता हूँ, क्योंकि विरह के बाद जब मिलना होता है तब उस मिलन की सार्थकता और समझ में आती है। जब किसी चीज़ की बहुत आकांक्षा हो तब फिर वो मिले तो उसके मिलने का आनंद कुछ और ही होता है। इस प्रकार से जब विरह के बाद, अंतर्धान होने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तब फिर वो गोपियां मानो परमानंद में मग्न हो गईं। यहां कहते हैं भागवतकार कि जैसे मुमुक्ष जन किसी परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, इसी तरह से गोपियों को भगवान कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास की प्राप्ति हुई। जो उनके विरह के कारण दुख हुआ था उससे वो उभर आई और मुक्त हो गई उस दुख से, और बस शांति आनंद के समुद्र में जैसे डूबने उतराने लगी। इस प्रकार से कहा। इसके बाद फिर अब रासलीला का प्रसंग आगे बढ़ेगा। पहले रमण लेती में लीला होगी, फिर यमुना में होगी, फिर उपवन में होगी। इस पर हम अगली कक्षाओं में विचार करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।